दोस्तों खाना बन में आपका स्वागत है। आप देखकर पहचान ही गए होंगे इस खूबसूरत पौधे को। ये हमारा मधुमालती का पौधा है। देखो कितना घना हो रहा है मेरा। और आपको पता भी होगा मैंने पहले इसमें वीडियो डाली थी। ये मेरी फ्री की मिट्टी में लगा हुआ है और देखो प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा हुआ है। मतलब प्लास्टिक का ग्रो बैग नहीं है, मेरे जो कट्टे वगैरह आते हैं, मतलब फ्री का बिल्कुल पॉट है जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। ये पॉट 2 मिनट में पॉट ही बन के तैयार हो जाता है। देखो मिट्टी के कट्टे का ये खूब अच्छा चल रहा है और देखो पौधा भी कितना हेल्थी हो रहा है मेरा। देखो आज मैं आपने सभी की DIY देखे होंगे, आपने जेड प्लांट के, मनी प्लांट के, सभी के DIY देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको मधुमालती का DIY बनाकर दिखाऊंगी। फ्री की चीज़ें यूज करके मैं आपको DIY बनाकर दिखाऊंगी और इसका मैं फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जो मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला था। इसमें देखो डाली डाली फिर दोबारा से कली बनी है। पहले तो मेरे फूलों से भर ही गया था, अब देखो दोबारा फिर डाली, हर डाली पे कली है। देखो मैं इसका प्रोसेस पहले से करती हुई आ रही हूँ। मैंने और ब्रांच, मैंने ये छोटी छोटी ब्रांच हैं जो मैंने ये पहले ने कट करती रही थी, इसलिए ये तरह घना हो रहा है। देखो कितना घना हो रहा है, जरा से लंबा, मतलब मैंने इसकी ब्रांच को लंबा नहीं होने दिया। ये पेड़ लंबी एकदम बेल की तरह बढ़ने लग जाता है, लेकिन बीच में मैं इसे इसकी पिंचिंग करती रही थी, इसलिए ये चारों तरफ वैसे फैल रहा है। लेकिन एक ब्रांच की मैंने पिंचिंग नहीं करी थी। देखो एक ब्रांच देखो कितनी लंबी जा रही है मेरी ब्रांच। देखो आप बहुत लंबी ब्रांच जा रही है। एक की मैंने पिंचिंग नहीं करी थी। और इस पे भी देखो आप, इस पे भी मेरे कली बन रही है। देखो इस पे भी देखो आप, ये कली बन रही, जगह हर इस पे कली बन रही है। देखो इस पे बन रही, छोटी छोटी जो कली आ रही, डाली आ रही है ना, हर पे कली बन रही है। इसका क्या राज है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना। मैं इसका आप खूबसूरत से DIY बनाकर दिखाऊँ, क्योंकि दीपावली वगैरह आ रही है। अब हमारे दीपावली पर हम अपने घर प्लांटों से अपने घर को सजा सकते हैं, जो हमारे खूबसूरत से DIY बनाकर फूल वगैरह खिले। अपने गार्डन में आप ऐसा फर्टिलाइजर डालें जो इतनी फूल आएँ, जो आपकी दीपावली पर आपका गार्डन फूलों से महक जाए। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दी थी। ये मधुमालती पौधा है। आपने ये पहले भी वीडियो देखी होगी, मैंने बताई थी कि फ्री की मिट्टी है मेरी ये। मैं इतना हेल्थी मिट्टी थी मेरी ये, लेकिन अब मैंने दोबारा कम से कम 2 महीने हो गए उस मिट्टी को। 2 महीने में मेरा पौधा इतना हेल्थी हो रहा। अब भी मैंने 1 हफ्ते पहले मैंने इसमें वो फर्टिलाइजर डाला था जो इतनी सारी कली बनानी शुरू कर दी। मैं इसमें पिंचिंग करती रहती। आपको कोई भी DIY वगैरह बनाना होता है तो पहले से आपको प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं सोच रही थी इसका कोई खूबसूरत सा डिजाइन दूंगी, DIY बनाऊंगी। तो मैं इसके चारों तरफ जो ये हमारा जो मधुमालती का पौधा है, मतलब एक पेड़ की मतलब बिल्कुल बेल की तरह चलता रहता है हमारा। इसे मैंने बेल की तरह न चलाकर इसकी एक ब्रांच, जो ये मेरी ब्रांच जा रही है, इसकी ब्रांच को मैंने एक कट नहीं करा। ये खूब लंबी देखो बेल की तरह जा रही थी। मैंने इसे आराम से बांध रखा था एक, और इन सब की जो चारों तरफ ब्रांच फैल रही है मेरी, इन सब की मैं पिंचिंग करती रही थी। पिंचिंग करने से हमारा पौधा वहीं की वहीं आगे बेल की तरह बढ़ता नहीं है, लेकिन एक से दूसरी ब्रांच निकालने लगता है। देखो जैसे मैंने इसकी पिंचिंग करी, देखो इसकी पिंचिंग मैंने यहाँ से करी थी, देखो इसने 2 ब्रांच निकाल दी, एक ये निकाल दी, और इस पे भी देखो कली बन रही, कितनी कली बन रही है मेरे इसमें। मतलब इसकी फर्टिलाइजर यहाँ पे पिंचिंग करी, यहाँ पे कली निकाल दिया। ऐसे देखो ये ब्रांच की मैंने एक ही पिंचिंग करती रही तो एक में 2 ब्रांच निकल के आ रही है। देखो सब में कली बन रही है कितनी। जब एकदम ये फूल खिलेगा, हम कुछ इसका DIY कोई सुंदर सा लुक दूंगी आज मैं इसे आपको, और फ्री की चीज़ों से दूंगी। देखो ये मेरा तार है, जो एल्युमिनियम का तार होता है हमारा, वो जो काफ़ी मजबूत भी होता है ये तार हमारा। ये तार है, ये मैंने डंडा सा लिया है मेरा, ये बांस का डंडा है मेरा। इसका यूज करूंगी, बीच में इसे बांधूंगी। और धागे वगैरह, ये मेरे पास पुरानी ऊन पड़ी थी, या था इसी का यूज कर सकते हैं आप। या ये धागे वगैरह आते हैं, ये भी काफ़ी मजबूत होते हैं, इनसे बांध सकते हैं आप। हमें छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो घर की फ्री की चीज़ें, उनसे हम अपनी मधुमालती को बहुत सुंदर सा DIY बनाऊंगी आपको। सबसे पहले तो हम इसके बांस के टुकड़े, जो बांस का है ये मेरा डंडा, जो इसमें बीच में लगाऊंगी। देखो मैंने पहले भी छोटा सा लगा रखा था, जो जब मेरा काफ़ी छोटा पौधा था। देखो मैंने इसमें ये लगा, अब इसकी मतलब हो नहीं, इसी के पास में बीच में को ये डंडा खड़ा करूंगी ये करके। देखो मैं यहाँ पे इसमें ऐसे इसे खड़ा कर दूंगी इस डंडे को। इसमें भी थोड़ा लुक, और चारों तरफ इसके मैं इसे बेल को चढ़ा दूंगी। इसके लुक के लिए मैं सोच रही हूँ, थोड़ी सी मेरे पास ये ऊन रखी है, इसके ऊपर मैं ऊन लपेट लूंगी थोड़ी सी, इसमें चारों तरफ इसके ऊन लगा लूंगी। देखो मैंने इसमें जो मेरा बांस का जो डंडा सा था, मैंने सारे इसमें ये ऊन का
यूं लपेट लिया ऊपर तक, क्योंकि ये मेरी एक ब्रांच छोड़ दी थी ना, मैं आपको इसका मधुमालती के DIY बनाऊंगी। जैसे ब्रांच छोड़ दी थी ना, एक ही छोड़ी थी और उनको मैं पिंचिंग करती गई थी, तो ये चारों तरफ नीचे से घेर सा हो रही है, भारी भारी हो रही है, एक ही ऊपर को जा रही है देखो। तो मैंने इसमें पूरे में ऊन लपेट ली है और नीचे वाले हिस्से में थोड़ी ऊन नहीं लपेटी है। नीचे में ये पिंडी का प्रयोग करूँगी, नीचे हमारी थोड़ी मिट्टी में जाएगा तो ये मिट्टी में हमारी खराब नहीं होगी। मैं ऐसे बांध लूँगी इसमें, देखो मैंने नीचे से पॉलिथीन में बांध ली है, क्योंकि फिर हमारे बिल्कुल गलेगा नहीं, ये मिट्टी में जाएगा। और मैं आपको एक दिखाती हूँ, और देखो मेरा ज़्यादा अब जैसे ये हमारा ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, हमारा ये पॉट इसका छोटा पड़ा है, मिट्टी भी देखो इसकी जड़ थोड़ी नीचे से दिखने लगी है, देखो ये जड़ आ रही है और ऊपर को। और मैं थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालूंगी, और क्योंकि मेरा मिट्टी कम लग रही है मुझे, देखो इसकी जड़ सी भी आ रही है, तो इसमें मेरी थोड़ी कम मिट्टी लग रही है। मेरी मतलब जगह तो पोट अभी ये बहुत खाली है, ऊपर तक मैंने कमी मिट्टी डाली थी पहले इसमें, और मैं मिलाकर और इसमें मिट्टी डालूंगी पहले भी इसमें, जब इसमें इसको अंदर गाड़ूंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी कम है मेरी, क्योंकि बस ये मेरी जैसे यहाँ तक है, यहाँ तक ही मिट्टी है, इसके अंदर इतना ये भी जाएगा, तो मैं इसमें और मिट्टी डालूंगी, क्योंकि मेरा ग्रोथ भी कर रहा है, अच्छा घना हो रहा है मेरा मधुमालती का पौधा देखो। और ये वही मिट्टी में लगा हुआ है जो बिल्कुल जो घर की बनी हुई है, मतलब मिट्टी इसमें बिल्कुल नहीं है जो मिट्टी मैंने बनाई थी अपनी छिलकों से। मतलब ये अब तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला था, अभी एक हफ्ता बाद मैंने अब फर्टिलाइजर डाला। उस फर्टिलाइजर को देने के बाद तो इसने इतनी ग्रोथ करी है, देखो खुद रिजल्ट है आपके सामने। देखो डाली डाली पे कली बन रही है, देखो इसमें हर डाली पे कली है, देखो इसमें देखो आप छोटी हो बड़ी हो डाली कोई सी भी हो, लेकिन सब पे देखो ये तो बिल्कुल छोटी छोटी आ रही है, देखो देखो यहीं से निकल रही है, ये वाली यहाँ से निकल के इसमें फिर भी कली बन रही है, देखो कितनी कली बन रही है इसमें, छोटी छोटी ये जो जा रही है देखो इनमें भी कली बन रही है। सब में ये फूल खिलेंगे, हमारी दीपावली आने वाली है, दीपावली में हमारा बहुत सुंदर सा हमारे टेरेस पे रखा रहेगा, इसमें सारे में फूल खिलेंगे। और ये भी पता है जब इसके फूल एक बार खिल जाते हैं काफ़ी दिन तक खिली रहती हैं, देखो इसमें कुछ तो खिल गए हैं, ये कई दिन से खिल रहे हैं मेरे फूल इस गुच्छे में, और दोबारा इसमें भी कली बने, सब खिलेंगे धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं रहेगा, इसमें फूल खिलते ही रहेंगे, कुछ इसमें भी यहाँ भी खिलने लगे। कितनी सुंदर फूल लग रहा है, देखो इसको बहुत प्यारा लगा, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन सा बहुत सुंदर है। मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डालूंगी, मैं थोड़ी सी वो गार्डन सॉइल ही लाई हूँ, थोड़ा सा रेत है, और इसमें मैं अपनी किचन कंपोस्ट मिला दूंगी थोड़ी। अब मैंने इसमें बहुत दिन से कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया था, बस आप एक हफ्ता मैंने वो दिया था, लेकिन मैंने किचन कंपोस्ट नहीं दिया था, इसमें और फर्टिलाइजर दिया था जो मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको। उस फर्टिलाइजर के देने के बाद इसमें जितनी कली बनी है, फूल खिलने लगे हैं, मैं सभी को मिट्टी को इसको इसमें डाल लूँगी, मैं सारी इसको फर्टिलाइजर को इसमें मिला लूँगी, फिर सभी को मिट्टी को थोड़ी मेरी मिट्टी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, बहुत कम मिट्टी लग रही है मेरी इसमें, सारी मिट्टी को मिलाकर इसमें डाल दूँगी। और देखो सारा किचन कंपोस्ट मैंने इसे मिला ली, क्योंकि अब हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है, फूल दे रहा है, तो हमें हफ्ता 10 दिन में इसे कोई ना कोई फर्टिलाइजर देना चाहिए। जब फूल और फल नहीं देते हमारे पौधे तब तो उन्हें महीने में 2 महीने में देते रहो, कोई वो नहीं, लेकिन अब इसी की ग्रोथ का टाइम है तो इसे हमें हफ्ते में 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइजर देना चाहिए। 10 दिन पहले मैंने वो फर्टिलाइजर दिया था, इसे 10-15 दिन हो गए हैं, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर देते मैं तुरंत असर नहीं करता, वो 8-10 दिन में ही उसका रिजल्ट दिखाई देता। मेरा 8-10 दिन बाद ही इसका रिजल्ट दिखाई दिया है, 10-15 दिन से भी हो गए होंगे। तो उसके बाद अब मैं किचन कंपोस्ट दे रही हूँ अपने बना हुआ, और इसमें मिट्टी भी मिला ली है मैंने, क्योंकि मेरी इसमें मिट्टी मुझे कम लग रही है, सारी मिट्टी मैं इसमें डाल दूंगी। देखो मैंने इसमें मिट्टी भर ली है, मेरी अब खूब अच्छी मिट्टी हो गई है इसमें मेरी। अब क्योंकि मेरा कम से कम ये 16 इंची का होगा पॉट मेरा, देखो प्लास्टिक का ये मेरा खूब मजबूत है अभी, और इसे लगे हुए 5-6 महीने से हो गए हैं लगे हुए, और फिर भी खूब अच्छा, ये इतनी ग्रोथ करेगा खूब अच्छा रहेगा। जब इसका जब खराब हो जाएगा जब इसे चेंज कर लूँगी, ये नहीं कि हमारे प्लास्टिक के जो ग्रो बैग आप पैसों से मंगाते हैं, ये हमारे फ्री का इकट्ठा, ये चावल का कट्टा, चावल तो आप घर में आते ही रहते होंगे, ये चावल का कट्टा, और कुछ नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगते इसके ग्रो बैग बनाने में, कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती सिलाई की किसी की। इसकी वीडियो मेरे चैनल पड़ी हुई है, प्लीज़ आप देखें। तो इसे करके फिर मैं जैसे ये वाला मैंने ले लिया था, मैं इसे बीच में कर दूंगी, अंदर को एकदम गाड़ दूंगी। आप ये देख लें, कोई जैसे दूसरी ये डंडी लग रही है, मैं जैसे ये वाली डंडी जो लग रही है इसे उखाड़ दूंगी, इसी की जगह इसे गाड़ दूंगी, क्योंकि मेरी कोई जड़ वड़ फैल जो रही है नीचे ग्रोथ कर रहा है पौधा, वो डिस्टर्ब ना हो, इसकी जगह ही मैं इसे लगा दूंगी। देखो मैंने ये वाला निकाल दिया, देखो नीचे मैंने पहले इसमें पिन्नी नहीं लगाई थी, तो ये नीचे से बिल्कुल गल गया है एकदम, देखो ये सारा गल गया है। इसी की जगह जो इसका छिद्र भी हो रहा है मेरा, इसी में ही मैं इसको लगा दूंगी। देखो नीचे को ये छिद्र हो रहा है गहरा सा, इसके अंदर इसी बढ़ा दूंगी फिर मैं।
देखो मैंने ये मिट्टी में गाड़ दिया, खूब मजबूत गड़ गया मेरा ये मिट्टी में अब। और इसके ऊपर मैं ऐसे करके ये वाली जो लंबी वाली ब्रांच जो छोड़ी थी मैंने, देखो ये जा रही है, मैं इसके ऊपर ऐसे लपेटती चली जाऊंगी, इसके ऊपर ऐसे करके हम इस डंडी के साथ। और देखो इन पे भी देखो कली बन रही है, देखो कितना सुंदर लगेगा जब इसमें हमारे फूल खिलेंगे। छोटी छोटी ब्रांच थी क्योंकि मैं पिंचिंग करती रहती थी ना इसकी चारों तरफ से, तो यहाँ पे भी ये ग्रोथ कर रहा था। देखो आप देख रहे होंगे इसमें, देखो एक डंडी में कितनी ब्रांच आ रही है, देखो इधर इधर चारों तरफ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सब पे देखो कली बन रही है, देखो दिखाती हूँ आपको, सब पे ये कली बन रही है हमारा। तो मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे लपेटते चली जाऊंगी ऊपर तक। और किसी आपको आप फिर बाद में जाके एक दो जगह आप धागे वगैरह से ऊन का धागा ले लें, उससे ही बांध दे। देखो मैं आपको ऐसे करके, देखो ऐसे ऊपर को ऐसे जा जो रही डंडा, मैं इसमें ऐसे करके ऊपर तक इसे बांधती चली जाऊंगी। फिर देखो हमारे इसमें बंदी कितना सुंदर लग रहा है हमारा बीज का वो, ये देखो मैंने इसमें सारे बांध दिया। और अभी तो फूल नहीं खिले, और जब फूल खिलने लगे कितना सुंदर लगा, कितना ऊंचा हो रहा है। देखो ये ब्रांच मैंने ऐसे, देखो ऊपर तक चली गई, ये ब्रांच मैंने ऐसे बांध दिया। और ये जो ब्रांच है मैं इनका भी देखो आपको कुछ करती हूँ, जैसे झाड़ू, पुरानी झाड़ू की स्टिक से निकल रही है, काफी मजबूत रहती हैं। देखो ये मैं भी इसे गार्डन में यूज करती रहती हूँ। मैंने इसका पहले भी मनी प्लांट का डीआईवाई बनाया था। ये हमारी झाड़ू मैं कभी नहीं फेंकते अपने गार्डन में से, इसका भी यूज कर लेती हूँ। देखो बड़ी मजबूत मजबूत सी निकल रही। इन स्टिकों को भी इसकी जो मेरी ये ब्रांच जा रही है इधर उधर, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लगा दूँ मैं इनके, और इससे फिर इनको बांध दूंगी। फिर मैं यहीं पे पिंचिंग करती रहूंगी, तो ये ऊपर को ग्रोथ नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर मैं इसमें बांध दूंगी। देखो मैं सारी इनको इसमें भी देखो थोड़ा ऊन का प्रयोग कर लेती हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा लुक। देखो मैंने 4 स्टिक से ले ली है, ये भी काफ़ी मजबूत है ये एकदम। और ये वाली स्टील की सी, ये वाली ले ली है मैं, चारों पांचों इसकी तरफ लगा दूंगी। जो चारों तरफ ये नीचे को जो ब्रांच झुक रही है ना, इसकी चारों तरफ लगा दूंगी, फिर धागे से बांध दूंगी मैं इनको। फिर ये इधर उधर लटक रही है, बहुत सुंदर लगेगा। नीचे हमारे चारों तरफ ये फूल खिलते हैं, ऊपर को ये ज़्यादा लटकता ऊपर जाता हुआ बहुत सुंदर डीआईवाई बनेगा हमारा मधुमालती का। देखो हमारा बनके कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। देखो पुरानी चीज़ें जो हमारी झाड़ू की स्टिक सी थी, ये थोड़ा सा इसमें मैंने बस इसका ऊन का प्रयोग करा थोड़ा सा। देखो कितना सुंदर लुक लगेगा, जब इसमें फूल खिलेंगे तो और प्यारा लगेगा। देखो मेरा कैसा लग रहा है डीआईवाई मेरी मधुमालती का। आपने सभी मनी प्लांट के, जेड प्लांट के सबके डीआईवाई देखे होंगे, लेकिन आपने शायद मैंने मधुमालती का ना देखा हो। तो प्लीज़ मुझे बहुत मेहनत लगी इस डीआईवाई बनाने में, और से सुंदर सा लुक देने के लिए। जैसे मैंने कट्टे पर रखा है, थोड़ा और ऊंचा सा हो जाए। हम दीपावली वगैरह आ रही है, जैसे आप कहीं भी रख दोगे नहीं से बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लगेगा आपका। जैसे अब आप इसे फुल सनलाइट में रखें आप मौसम में, लेकिन दिन में धूप तो तेज हो रही है, लेकिन इसे धूप की जरूरत है, धूप पड़ेगी इस पे जब तो इसमें फूल खिलेंगे। आप कहीं भी कॉर्नर में, जैसे आप टेरिस पे कहीं भी रख दें और बहुत सुंदर लगेगा जिसमें फूल खिलते रहेंगे। अभी तो इसमें कुछ ही फूल खिलने लगे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं इसके फूल। मैं बहुत दिन से इसकी पिंचिंग कर रही थी, जैसे जब भी बड़ा होता था, क्योंकि ये बेल की तरह बहुत बड़ा हो जाता है, ये गमले में बड़ा हो जाता है, जमीन पर लगाते तो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, कम 15-20 मीटर, मतलब बेल बहुत लंबी चलती रहती है इसकी। इसलिए मैंने बीच की ब्रांच में कमी पिंचिंग करी। वो देखो कितनी बड़ी हो रही है, जब इसमें फूल खिलेंगे तो ये और सुंदर होगी, ये घनी होती रहेंगी। मैं यहीं पे ही इनकी पिंचिंग करते रहेंगे। हम कोई भी डीआईवाई वगैरह बनाएं, उसे बनाने के लिए टाइम तो लगता है, हमें पहले से इसका प्रोसेस करना पड़ता है। देखो यहाँ पे कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, और देखो कट्टा में फ्री के ही हमारे पॉट में कोई पैसे खर्च नहीं, कुछ नहीं है इसमें, फ्री की मिट्टी है, हमारा फ्री का ही पॉट है, उसमें हमारा कितना सुंदर सा डीआईवाई बना है। देखो इसे सुंदर सा लुक देने के लिए मेरा ये प्लास्टिक का वो काफ़ी मजबूत है, ये मेरा बच रहा था, बहुत मजबूत है ये। चारों तरफ काफ़ी बड़ी वो थी, मेरे गांव में लगाई थी, पता नहीं किसमें, ट्यूबवेल वगैरह के लिए ली थी इन्होंने। ये टुकेला सा बच रहा था, मैं इसे ले आई थी क्योंकि मैं सोची कि पॉट रख दूंगी, इसके मेरी मधुमालती में बहुत सुंदर लगे, किसी कॉर्नर वगैरह पर रख देंगे। और मैं इसे कट्टे का यूज कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं कट्टा ढक दूंगी, ये प्लास्टिक के कट्टे का पॉट सा बनाकर इसके अंदर को करके इसमें ढक दूंगी मैं इसे। देखो इस मैंने 2 मिनट में इसका ग्रो बैग सा बना लिया नीचे से, फिर ऊपर से ऐसे करके हम इसके ऊपर ऐसे करके ढक देंगे। फिर हम थोड़ा सा हमारा देखने में भी देखो लुक अच्छा आएगा इसका। और इसके ऊपर हम इसे अपनी पॉट को रख देंगे। काफ़ी मजबूत है ये जो मेरी है, ये कट्टा आराम से रुकेगा मेरा। ऐसे करके हम इसके ऊपर ऐसे बना देंगे। और हमारे देखो कट्टे में हम इसमें भी पानी डालेंगे, हमारे वो प्लास्टिक का हमारे ग्रो बैग में जो लगा हुआ है हमारा मधुमालती का पौधा, ये भी प्लास्टिक का, हमें छिद भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पानी की आप टेंशन रहेगी, पानी इसमें से आराम से निकल जाएगा। आप ऐसे मतलब मैं देखने के हिसाब से करें, दीपावली वगैरह आ रही है, हमारे देखने में लुक इसका अच्छा सा लगे, हम ईंट वगैरह रखते हैं, थोड़ा कम अच्छी सी लगती है। मैं बहुत दिल से सोच रही थी इसका डीआईवाई बनाने, इसमें यूज करूँगी मैं।
देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो इसके ऊपर हम अपना पौधा रख के दिखाती हूँ आपको। देखो इस पे रखा हुआ हमारा कितना सुंदर लग रहा है। हमारा पॉट भी अच्छा लग रहा है। हमारी ये भी ब्लैक कलर आ रहा है, वो सुंदर लग रहा है, बेकार नहीं लग रहा। हम टेरिस पे दीपावली वगैरह पे आप ज़्यादा करो, इसमें तो लड़ी वगैरह लगा देना। मैं देखो दीपावली पे अपने पौधों को सजाती हूँ, दीपावली पे भी मैं, और अच्छी तरह से। तो कुछ और लगाना चाहे लगा दे, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा धूप में भी रहेगा तो भी बेकार नहीं होगा, पानी भी डलेगा तो भी बेकार नहीं। ये भी कट्टा ही है हमारा, और अंदर हमारा काफ़ी मजबूत है। हमें ये टेंशन नहीं है हमारा गिरेगा, काफ़ी मजबूत है हमारा। हम ये भी नहीं है हमें बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि हम इसे हटाएं पानी दें, तो हम आप इसी के ऊपर पानी दे सकते हैं क्योंकि हमारी ये मिट्टी का ऊपर भी ये हमारा आपने देखा था एकदम गोल टाइप में ही है, ऊपर हमारे खाली है। ये हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, हल्ली पे मतलब हमारा बिल्कुल नहीं गिरेगा। और देखने में देखो हमारी बहुत सारी कली बन रही है। देखो कितना सुंदर इसका DIY लग रहा है हमारा बनकर। प्लीज़, मुझे बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। और जो मैं फर्टिलाइजर बताती वो भी आपको बताती हूँ, जो मैंने पीली सरसों का दिया था। मतलब पीली सरसों इतनी अच्छी रहती है ये हमारी देने के लिए। आप इसे मिक्सी में पीस लें। इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊं क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे आप 2 चमची मिक्सी में पीस लें और आप 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें इसे, मतलब 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें। तब उसमें डबल पानी डालकर 2 चमची आपने भिगोई है तो समझो आपको 3-4 लीटर पानी डालना होगा। आप उसमें भिगोएं, 2-3 चमची बन जाएगी तो कम से कम आप 5 लीटर पानी में 2 चमची भर के डालें। अगर ये वाली 2 चमची ले रहा है, जैसे मैं मीडियम चम्मच है ना, छोटी है ना बड़ी, ये वाली 2 चमची आप मिक्सी में पीस लें। ध्यान रखें आपको मिक्सी में पीसनी है। मिक्सी में पीस के आपको इसे फिर पीस के आप 2 दिन के लिए या तो 48 घंटे के लिए रख दें या 24 घंटे, क्योंकि गर्मी है थोड़ी, हमारी 24 घंटे में भी अच्छी हो जाती है। फिर इसमें 2 चम्मच में आपको 5 लीटर पानी देना है। जब 5 लीटर पानी देकर तब आप अपने पौधे में दें। मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ हुई मेरी इसे देकर, क्योंकि मिट्टी तो मेरी बहुत उपजाऊ थी। मेरी मिट्टी में आपने मेरी पहली वीडियो मैंने आपको डाली थी, मेरी वीडियो आपको सबको पसंद भी बहुत आई थी, मेरी बहुत अच्छी वीडियो लगी थी, सबने कमेंट किए थे। ये सरसों का, या तो आप सरसों कहती है, आपको सरसों की खली जो होती है आप मस्टर्ड केक कहते हैं उसे, या तो वो ले ले। अगर वो नहीं होता, मेरे पास वो खत्म हो रही थी तो मैंने ये वाली डाली थी। वो भी मतलब इसी की बनती है। जब हम तेल वगैरह निकालने जाते हैं तो वो अलग हो जाती है, तेल अलग हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा फायदा लगी मुझे। ये सरसों जो थी हमारी, इसमें तेल वगैरह बहुत शक्तिशाली सब है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्योंकि छिलकिन का फास्फोरस सब है। जैसे या तो आप वो वाली ले लें, ये पीली सरसों कभी आपको दुकान पे कहीं मिल जाएगी 10 रुपये 20 रुपये की। आपको 2 चम्मच ये आप ये नहीं 5 लीटर पानी 2 चम्मच इसके लिए नहीं, इसके लिए तो आपको कम से कम आधी सी चम्मच ही बहुत होगी। पीसने के बाद थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है, आपको इतनी चम्मच बहुत होगी इसमें। लेकिन आपको कोई और पौधों में देनी है जैसे, तो आप जैसे मैं 2 चम्मच लो तो आप 2 चम्मच में ये ध्यान रखो, पीसने के बाद आप 1 लीटर पानी में भिगो कर रख दो। 1 लीटर पानी में आप 4 लीटर और पानी मिलाओ, तब आपको सभी पौधों में देना। बस ये ध्यान रखना, आप जब भी पौधों में दें तो आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सूखी, जैसे मेरी गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, थोड़ा खुदाई से करके आप और शाम के समय दें। और अपने इस पर स्प्रे वगैरह करते रहें पौधों में। कोई वैसे इस पर कोई कीड़े मकोड़े किसी का अटैक नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आप नीम के पत्तों को अच्छी तरह से भिगोकर इसको या तो खदका कर या 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके पत्तों का पाउडर डाल देंगे। लहसुन के YMJ बना रखो आपने, लहसुन के डाल दें। ऑरेंज की छिलकों का कर दो। मैं कभी नहीं, जैसे हफ्ते में 15 दिन अगर हमारे नहीं भी होनी कीड़े मकोड़े का अटैक, तो भी हम अपने पौधों में प्लांटों में करते रहते, तो भी हमारे प्लांट हेल्थी होते हैं। देखो मैं कोई भी बाहर का केमिकल कोई नहीं लेती, मैं घर के फ्री की फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। फंगस वगैरह के भी लहसुन वगैरह का यूज करती हूँ मैं। YMJ बना रखा है, मैं नीम के बना रखा, एलोवेरा का बना रखा है। मैं कभियों में हफ्ता में, जैसे डेली तो नहीं होता है, आप हफ्ते में कभी किसी का दे दो, कभी किसी का दे दो, 15 दिन में कर दो। ये भी नहीं कि हफ्ते में, जब भी आपके पास टाइम लगे, हफ्ते में 15 दिन में जरूर आप इस पे स्प्रे वगैरह करते हैं ना, आपके पत्ते खूब हेल्थी होंगे, खूब कली बनेंगी। घर के कभी सरसों की खली दे दो, कभी आलू के, प्याज के, इनके लिक्विड बनाकर दे दो। इन सब आपके किचन में जो छिलके निकलते रहते हैं, सब इन छिलकों को आप भिगोते रहें किसी डिब्बे में। आप 5 लीटर का डिब्बा ले लें, उसमें भिगोते रहें। जब 2 दिन हो जाए उसे छान कर अपने सभी पौधों में दे दें पानी मिलाकर। बहुत ही हेल्थी रहते हैं हमारे आलू के, प्याज के, केले के, सभी के छिलके में भी कैल्शियम होती है, वो होती है। मस्टर्ड केक वगैरह देते रहें, या किचन कंपोस्ट बनाते हो, किचन कंपोस्ट देते रहें कभी। या वर्मी गोबर की खाद जो होती है, गोबर की खाद ले आए। उपलों को मैंने वर्मी कंपोस्ट की वीडियो डाल रखी है आपको, उसका वर्मी कंपोस्ट बना उसे दे दें। मतलब हमारे घर के भी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिससे हमारे
हमारे खूब फूल आएंगे, फल आएंगे, खूब हेल्थी हमारे पौधे रहेंगे। देखो मेरा DIY मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मुझे आप ये सोचते होंगे मुझे कम से कम 2 दिन से लग गए, इसे बनाने में बहुत टाइम लगा। बहुत दिन से इसकी तैयारी कर रही थी। जब भी इसकी ब्रांच बढ़ती थी इसकी पिंचिंग करती रहती। पिंचिंग जैसे हमारी ये ऊपर की ब्रांच है ना, अब ज़्यादा नहीं, आप ये 2 ब्रांच तोड़ दोगे तो यहाँ से छोड़ हो जाएगा, नीचे से दूसरी और ब्रांच निकालने लग जाएगा। ये इसी पौधे का ये होता है, इसका नहीं, मतलब सभी पौधों को अगर आपको घना करना कोई भी हो तो ये ब्रांच जो आ रही है ना ऐसे ऊपर की तोड़ते रहो तो यहाँ से एक ब्रांच फिर और दूसरी ब्रांच निकलेगी। सभी पौधों की बात है, आप किसी भी पौधे की आप पिंचिंग करते रहेंगे तो वो घना होता है पौधा। अगर लंबी लंबी ब्रांच जाने देंगे तो वो नीचे से कम घना होता है और लंबा जाता रहता है। देखो इसका फाइनल लुक बनके ऐसा तैयार हुआ। मैंने इसका स्टैंड भी बना दिया, फ्री का ही पड़ा पे। आप या तो इस पे मैं आपको वीडियो डालूंगी, मैं अपनी दीपावली पर अपने पौधों को भी सजाती हूँ, क्योंकि दीपावली पर अच्छी तरह से हम सब घर की साफ सफाई करते हैं तो अपने पौधों को भी सजाते हैं। लाइट वगैरह लगाऊंगी मैं इन पे भी, जब इस पर लाइट लग जाएगी तो बहुत ही सुंदर लुक लगेगा हमारा फ्री का। आप बाहर के गुलदस्ते वगैरह लाते हैं वो भी 1000-2000, कितना बड़ा पॉट आप फ्लावर का लाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, 1000-2000 से तो कम नहीं आएगा। अपने गार्डन में ही कुछ DIY वगैरह बना के अपने गार्डन को दीपावली पर सजाओ, बहुत सुंदर लुक देते हैं। और ये जो हमारे बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हमारे ये पेड़ पौधे हमारे ऑक्सीजन भी देते रहते हैं और बहुत ही हेल्थी रहते हैं, हमारे माइंड को बहुत फ्रेश करते हैं। हम टेरेस वगैरह पे आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं और इसमें फूल खिलेंगे तो और सुंदर लगेंगे। मेरा फाइनल लुक बन के ऐसा तैयार। अगर मेरी वीडियो प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।